सोमवती अमावस्या व्रत कथा। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ जिसके करने से चिरंजीवनी संतान की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस भी हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करें और पीपल की 108 परिक्रमा करें और उतनी ही गणना में रत्न या धातु या फलों को लेकर फेरी करें। हे राजन, यह व्रतराज अति शुभ फल देने वाला और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, इस भूमि में सर्वत्र विख्यात कांची नामपुरी, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च ध्वलटारियों से सुविराजित थी, सुंदर वेश वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित थी और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों से आवृत थे। वह नगरी रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वेश्याओं से अलंकृत मानो कुबेर की अलकापुरी तथा इंद्र की अमरावती के समान थी और अग्नि देवता की तेजवती पुरी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में एक बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक देश स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की एक पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देश स्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए आए। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी थे। सो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर देश स्वामी की 7 पुत्र वधुएं समग्र अलग अलग भिक्षा लेकर आई और उन्होंने प्रत्येक प्रत्येक भिक्षा देकर ब्राह्मण को दिया। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती वह कहकर आशीर्वाद दिया। धनवती ने अपनी कन्या गुणवती को भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान किया और उद्यत भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी तो उस भिक्षुक ने गुणवती को भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शुभे, तुम धनवती हो। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कहा, माताजी, भिक्षुक ने मुझे धनवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस बात पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को लेकर भिक्षुक के पास गई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर से प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने गुणवती को फिर वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे वचन को ध्यान से सुने और मन में विचार कर उसका उत्तर दें, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया तथा मेरी गुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान दिया है। हे भद्रे, तुम सदा धनवती हो, यही बार बार आपने कहा है, परंतु इससे आपने सौभाग्यवती होने का वर नहीं दिया। विप्र, इसका कारण बतलाइए, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा कि धनवंती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो, गुणवती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है वह उसके योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवती को सप्तपदी पढ़ते समय ही वैधव्य प्राप्त होगा। इससे उसको सदा धर्माचरण करना पड़ेगा। इसी से मैंने इसे यही वर दिया है कि तू सदा धर्मवती होगी। यह कथा सुनकर धर्मवती को बड़ी चिंता हुई। उसने उसे पुनः पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की और कहा, हे विप्रेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे, सो कहें। हे दयानिधे, मुझे दया करके कोई उपाय बता दे। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे तब हे सुंदरी, उस सोमा का विधिवत पूजन करने से ही इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा, हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और कहाँ रहती है और क्यों उसके आने से ही मात्र से ही वैधव्य नष्ट हो जाता है। हे महाभाग, यह मुझे यह बताएं, अब विलम्ब न करने समय नहीं रहा है। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंहल द्वीप की निवासिनी है। वह यदि तेरे घर में आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए अत्यंत किसी के घर को चला गया। तब धनवंती अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहन गुणवंती का सोमा के आगमन मात्र से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सो उसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो। वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेह से बस व्याकुल है। यही कारण है कि तुम हम पुत्रों को सोमा को लाने के लिए जिस दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तुर नामक
समुद्र पार करना है। उसे पार करके आना जाना साधारण काम नहीं है। हम वहां जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। देव स्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता हूँ। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊंगा और यदि पुत्री का वैधव नाश करने वाली सोमा धोबिन को जैसे हो लेकर आऊंगा। कुपित पिता देव स्वामी के वचन सुनकर उसी समय शिव स्वामी नाम के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी आप इस तरह कुपित ना हो और ऐसा वचन मत कहें। भला मेरे रहते सिंहल द्वीप जाने को कोई दूसरा समर्थ कैसे हो सकता है। सो आप क्रोध त्याग दें, मैं ही गुणवंती बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप को जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवंती को साथ लेकर सिंहल द्वीप को चल पड़ा। बहुत दिनों में जाकर समुद्र तीर पर पहुंचा और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत प्रयत्न किया। शिव स्वामी ने अपने समीप में ही एक बड़ा भारी वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष के खोते में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी गुणवंती वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को जुगाने लगा। पर उस दिन शावकों ने गिद्ध से चारा नहीं खाया। वह चिंताकुलित होकर बच्चों ने गिद्ध से कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो। मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताज़ा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम क्यों नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है, हम भला कैसे भोजन कर ले। बच्चों की यह वचन सुनकर गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूँगा। जो काम हो सो कहो और कुछ भोजन करो। शिव स्वामी ने कहा, मैं इस समुद्र के पार सिंहल द्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि इस गुणवंती का वैधव्य नष्ट करने वाली सोमा चली आवे। वह गिद्ध बोला, मैं प्रातःकाल ही तुम्हारा समुद्र से पार करा दूंगा और सोमा नाम वाली रजकी का घर भी मैं सिंहल द्वीप में दिखा दूंगा। तब रात नहीं बीतने पर सूर्य के उदय होने पर वेगवान गिरिधराज स्वामी तथा गुणवंती को समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। वे दोनों सिंहल द्वीप में जाकर सोमा रजकी के घर समीप में रहने लगे। तब वे दोनों नित्य प्रातःकाल के समय सोमा के आंगन को झाड़ू बुहारू कर लीपने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और लिपते लिपते 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोमा ने अपनी बहू और पुत्रों को बुलाकर पूछा कि यहाँ आंगन में बुहारी और लीपा कौन जाया करता है, मुझको बतलाओ। तब वे दोनों बोलने लगे कि हमने कभी भी बुहारी नहीं लगाई है और हमने कभी लीपा नहीं किया है। यह सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ। इस बात की बहुत कुछ तलाश की। एक दिन रजकी सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते देखा और उसने के भाई को आंगन को लीपते हुए देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने उत्तर दिया, हम दोनों ही ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने कहा, हाय हाय, यह कैसा कर दिया तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर मेरे घर में झाड़ू लगाते हो और लिपते हो। हाय, मैं इस पाप से कैसे गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की रजकी हूँ, तुम तो ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर की बुहारी देते हो, नित्य विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो। शिव स्वामी ने कहा कि यदि गुणवंती नाम की सुमध्या बहन है, इसके भावड़ पड़ते ही वैधव्य होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अतएव मैं हम अपनी भगिनी गुणवंती को लेकर तुम्हारी सेवकाई के लिए यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो, मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। ऐसा कह घर में जाकर सती सोमा ने अपने बहू से कहा, मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो उसकी तुम रक्षा करना। जब तक मैं ना आऊँ तब तक किसी को के कहने से अग्नि में मत जलाना। उसकी पुत्र वधुओं ने अपनी सास की बात को अंगीकार किया। सोमा वहाँ से चलकर महासागर को पास आ गई। उसने क्षण भर में समुद्र के पार पहुंचा दिया। तदंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण भर में समुद्र को पार कर गई। तब वे तीनों एक निमेष कांचीपुरी में आ पहुंचे। तब धनवंती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इस बीच में शिव स्वामी भी देशांतर से अपनी भगिनी वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नाम की नगरी में चला गया। वहाँ से देश शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो बड़ा ही गुणी था, वह अपनी बहन गुणवंती को वर के हेतु लाया। तब रजकी सोमा के समक्ष गुणवंती रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र था, सुंदर लगन
से देश स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान कर दी। तदंतर जब विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भांवड़ पड़ते ही गुणवंती का वह रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ आकुलता नहीं हुई और उन लोगों के रुदन से बड़ी कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमारजकी ने गुणवंती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अब मृत्यु का विनाशक था। उस व्रत के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए समान जग गए। उस प्रकार से उसका विवाह कार्य समाप्त कर व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवंती से आज्ञा मांगी और कहा कि हे सोमाधोबिन, मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इस बीच सोमा के घर में पहले से उसके पुत्र मरे, बाद में उसका स्वामी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधारा। सोमा के आने के बाद सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप खड़ी एक वृद्धा की स्त्री को देखा, जो रुई के भार से दबी जा रही थी और बड़ी दुखनी होकर बुरी तरह रो रही थी। उस वृद्धा को सोमा को देखकर कहा कि बेटी, मेरे सिर पर रुई के भार को उतार लो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ और इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे वृद्धे, आज तो एक अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूऊंगी। मेरा आज के दिन यह नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझ के लिए जाती हुई एक स्त्री भी दिखाई सोमा को पड़ी। सोमा को देखते ही इस मूली वाली ने भी कहा कि मैं इनके बोझ से दब रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार दो, तब तनिक मेरे पास आकर खड़ी हो जाओ, मैं तुमको साथ चलूँगी। सोमा ने कहा कि तुम्हारे को मालूम नहीं, आज सोमवती अमावस्या का दिन है, सो मैं आज के दिन मूली और तूल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष के तले पहुंचकर नदी के तट पर जाकर तीर्थ स्नान करके उसने सकड़ा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदंतर उस बड़भागिनी ने 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं, जब उसने संकड़ा हाथ में लेकर अष्टोत्तर दक्षिणा की, तभी उसके जगमाता पति पुत्र सब जीवित हो उठे और नगर शोभा से पूर्ण हो गया। वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने भ्राता और पुत्र, दामाद तथा जीवित देखा, तब उसके जानते हुए लोग उनके पास आए और अपने कृतकृत्य माना। तब वह पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया। यह पूछने लगी, हे देवी, तुम्हारे पति जामाता बांधव मर गए थे, तब वे कैसे कि और किस तरह जी उठे, यह हमें भी बताओ। तब सोमा बोली, मैं गुणवंती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था, उस पुण्य दान की इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से यह सब मर गए थे। फिर मैंने तूल तथा मूल को कभी नहीं छुआ है। इससे मेरे पुत्र वधुओं जो पीपल में विष्णु का पूजन करने से संकरा हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति जामाता पुत्र तथा फिर से जी गए। अब से तुम सब भी इस व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों को भी कभी वैधव्य नहीं प्राप्त होगा, सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यो कहकर सोमा ने अपने पुत्र वधुओं से यह व्रत को कराया। तब अनेक भोगों को भोग कर अपने पति पुत्रादि के साथ सबों से परिवृत होती हुई विष्णु लोक को जा पहुंची। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।